गुड मॉर्निंग गाइस। सिद्धि एंड फैमिली ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज है 15 अगस्त का दिन। और ये देखो, सो के उठी हूँ जस्ट। और ये देखो, सिद्धि जी भी सो के उठे हैं अभी भी। ये अपनी मम्मी की गोदी में है, छोए छोए बेटा। स्माइल कर रही है बेटी मेरी, स्माइल कर रही है, स्माइल कर रही है। और ये मेरी दूसरी बेटी। हेलो। बस अब फटाफट से काम वाम करते हैं। आज 15 अगस्त पे सोच रहे हैं कुछ दीक्षा की कुछ इंस्टाग्राम के लिए कुछ फोटोज वगैरह शूट करेंगे। देखते हैं, अगर हो जाएंगी तो शूट करेंगे, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। और आज नो लंच, मतलब आज नाश्ता नहीं होगा। ब्रेकफास्ट और लंच का वो होगा ब्रंच। ठीक है, क्योंकि चाय के साथ थोड़े बहुत बिस्किट ले लेते हैं, फिर सीधा आज हम जल्दी नाश्ता करेंगे। आज हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, जल्दी लंच कर लेंगे आज। ऐसे हमारा लंच होता है 1-1:30 बजे करीब, और आज हम करेंगे 12-12:30 बजे तक लंच। ठीक है, तो मिलते हैं नहाने धोने के बाद। सफाई हमारी हो चुकी है। और ये देखो यहाँ पर लगी है ये इसका फोटो शूट के लिए। अब ये क्या करेगी पता नहीं, मैं तो बस अब नहाने जाऊंगी। और मदद करवा के नहाने जाऊंगी मैं पहले। हाँ हाँ, मदद करवा के नहाने जाऊंगी। और मीनवाइल मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या बनाऊंगी मैं आकर नहा के। सीधी वहीं रहना बाबू। मैं बनाऊंगी अब ये पनीर। मैंने सही करके रख लिया है, पानी निचोड़ के इसका। तो मैं बनाऊंगी पनीर के पराठे। थोड़े से हैवी होंगे तो हमें लंच की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। बस सब चीज़ रेडी करके फिर मैं नहाने जाऊंगी। देखो, सिद्धि मेरी नहा चुकी है। मेरी बेटू नहा लिया है, मेरा छोनू बेटू नहा लिया है। हाँ, अभी बस शूट के लिए वाइट टी शर्ट पहनेगी और इतने ये वो करेगी सब कुछ। ये देखो, काइंड ऑफ बैकग्राउंड तैयार हो चुका है ये। सिद्धू नहीं ना, आप नहीं चढ़ो ना, आप नहीं चढ़ो ना। है हाँ, ऐसे कर दे, ठीक लगेगा ना पीछे। और यहाँ पे ना पेपर से कट करके अच्छा लग रहा है। चलो अब फोटो शूट की रेडी करके फिर आपको दिखाते हैं। खाना खाओ पहले। सिद्धि खा रही है खाना, और बस अब इसको खाना खिला के, ताकि क्योंकि कपड़े बहुत गंदे कर देती है इसके, वो इंडिया वाली शर्ट पहना देंगे इसे, टी शर्ट। और ये झंडे जो हम लगा रहे थे उस पे, ये इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, तो हमने थोड़ा सा जुगाड़ करके अब फाइनली ये लुक दिया है इसके फोटोशूट के लिए। और आई थिंक ये फोटो में अच्छा ही लगेगा। बस अब सिद्धि खाना खा ले तो उसके बाद फोटोशूट। हाँ सिद्धि, और फिर मौसी भी नहाएंगी। सिद्धि, आप वॉक कर रहे हो? एक पैर से कैसे मतलब? अच्छा ये, अच्छा हाँ समझ गया मैं। मैं एक पैर यूज करती थी। ये कुछ स्पेशल टैलेंट होता है स्पेशल बच्चों के पास ही। मतलब ये मेरे पे गई है इस मामले में। बहुत सी चीजों में तेरे पे गई है, बहुत सी चीजों में। तू भी रात को नहीं सोती थी और ये भी रात को नहीं सोती। तेरे को तो पता नहीं हम इतना दुखी होते थे, हम कहते थे कि
भगवान ये कैसे सोएगी, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब इसकी नींद की गोली दो, बोले बच्चों की नींद की गोली दो। हमने कहा ये सोती नहीं है, बोले सर्दी चल रही है आप इसको डॉक्टर ब्रांडी पिला दिया करो, बच्चों को तो दे देते हैं मतलब कुछ ड्रॉप्स दे देते हैं बच्चों को। मैंने कहा अच्छा तो मैं सो गया। नहीं, तो उन्होंने कहा डॉक्टर ब्रांडी पिला दिया करो, बच्चों को तो पिला देते हैं, मतलब ऐसी हमारी फैमिली डॉक्टर थे तो उन्होंने कहा पिला दिया करो, तो हमने कहा ठीक है हम पिला देंगे। तो जैसे हम रात को ना पापा लेके आए कि बच्चों को पिलाने के लिए डॉक्टर ब्रांडी, पहली बात हमारे घर में कोई ड्रिंक नहीं करता, स्पेशली आपके लिए ड्रिंक आई थी हमारे घर में। ओह मतलब हमने अपने बचपन में भी कभी किसी को देखा ड्रिंक करते, पापा बीड़ी जरूर पीते पर पापा कभी ड्रिंक नहीं करते। तो फिर आई थी आपके लिए, आप मम्मी क्या देनी कैसे, अब मैं किसी को पता नहीं देनी कैसे। और इस टाइम यूट्यूब था नहीं कि भाई यूट्यूब से बैक 2008 होगा भी तो हमें नहीं पता था भाई यूट्यूब पे कैसे ढूंढना है। नहीं, आई थिंक यूट्यूब इंडिया में 2009 में ही आया है शायद। हाँ, तो हमें पता नहीं था तो हम शायद। तो कैसे थे, तो हमने क्या किया, जो उसके साथ ढक्कन आता है ना, हाँ चम्मच ली उस ढक्कन में डाला, ओहो ठीक है, और फिर वो तेरे को पिलाया, और उसको पिलाने का हम इंतजार कर रहे हैं अब सोएगी अब सोएगी अब सोएगी। भाई साहब ऐसे होते हैं, जो शराबी, एक तो कुछ शराबी ऐसे होते हैं जो पी के सो जाते होंगे, हाँ हाँ कुछ शराबी ऐसे होते हैं जो पी के भोजन करते हैं, हाँ मैं वो था। और तूने इतना दंगा किया। रोज तो जैसे 2 बजे रात, मान लो 2 बजे सो जाने वाला बच्चा, हाँ। और 5 बजे तक लगातार डॉक्टर के पास है, डॉक्टर साहब आप ही रख लो वारंटी को, आप पिला लेना। तो डॉक्टर ने कहा नहीं कि असर किया होगा, आपने गलत पिलाई होगी कुछ ऐसा। उन्होंने कैसे सोई, हमने कहा हमारा बच्चा पिछले जन्म का कोई टकरा खराबी है, वो तो झेल गया इसे, वो तो झेल गया। उन्होंने कहा थोड़ी ज्यादा पिला के देखो, हम जितनी ज्यादा पिलाते थे तो उतनी ज्यादा एनर्जी आती है। तो इसलिए तुमने पिलानी बंद कर दी क्योंकि तुम्हारी नींद खराब होती थी। नींद खराब नहीं, हमने इसलिए बंद कर दी क्योंकि देखो ये ऐसा तो है नहीं कोई अच्छी चीज है। हाँ सही बात है। हम बचपन से शराब नहीं बनाते थे, तो इसलिए हमने उसको रख दिया। फिर वो पड़े पड़े ना कई सालों बाद वो नाली में फेंक। ओहो पापा से बोला कि जाके ना उसे भैरव बाबा के यहाँ पर चढ़ाया, पापा कह रहे अच्छा खुली हुई चीज नहीं चढ़ती है, तो होता होगा ना खुली बोतल नहीं चढ़ती है, हमें तो इतना पता नहीं था, हमें कहा हमने तो इस्तेमाल नहीं करी, तो इसको वहाँ चढ़ाया, पापा ने नहीं खुली नहीं चढ़ती है। तो ये था कि किसी को देगा कोई पी लेगा, पापा कह रहे किसी को देंगे तो हमें भी शराबी समझेगा, तो फेंको कोई बात नहीं, ज्यादा कोई मुझे फेंक दी, फिर पास ही पापा ने, फिर वो हमने फेंक। अब ये सेम हरकत ये करती है, तो इसके लिए भी डॉक्टर ब्रांडी मंगवाओ। पर तेरा ये था कि तू दिन में सोती थी, दिन में भी नहीं सोती, दिन में कितनी देर सोती है, थोड़ी बहुत देर, 2 घंटे, 1 घंटा मुश्किल से। नहीं 2-3 घंटे दिन में अब जैसे आप सो के उठ गई, अब ये पूरा दिन खेलेगी, अभी दोपहर में सोएगी 3, ये 5 बजे सोती है मोस्टली। मतलब नहीं मान ले अगर बच्चे 3-3:30 बजे या 12-1 बजे भी सो जाएगी, हाँ। सोती तो मुश्किल से 20-25 मिनट सोती है, हाँ उठ जाती है, जैसे मैं खाना बना के अंदर आती हूँ तुरंत उठ जाती है, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। कपड़े वपड़े सुखा के मशीन में जब आती हो तो, उसके बाद या तो 5 बजे सोती है या 4-4:30 बजे सोती है, या जब हम चाय पी रहे होते हैं, हाँ वही 5 बजे के अराउंड चाय बनती है हमारी तभी। 5 बजे करीब सोती है, और फिर उठती है ये अपना 7-7:30 2-2.5 घंटे तब सोती है। और फिर ये मोस्टली कभी कभी जब ये थकी हुई होती है तो 9 बजे सोती है ये। और फिर ये हमारी जिंदगी ऐसी ही वो करने के लिए ताकि हम नींद पूरी ना हो, 9 बजे सो के 12 बजे उठ जाएगी और 12 बजे सोएगी नहीं फिर। कल रात को तो देख रात को इतना था कि मुझे नीचे गद्दे पे नहीं सोना, हाँ। अब अपने ऊपर गोदी में सुलाओ या अपने ऊपर पेट पे लिटा के सुलाओ, और मुझे पेट पे लिटा के डर लगता है क्योंकि मैंने तेरे को एक बार पेट पे लिटा के सुलाया था और मैं गिर गया, और मैंने जैसे लगी मेरे। मैंने तेरे को लिटाया, पेट पे लिटाया और मेरे को नींद लग गई और मैंने ऐसे करवट बदली, मैंने ऐसे करवट बदली और तू धड़ करके नीचे। ओहो भाई साहब रात को जो तू इतना गिरते रही तेरे यहाँ सर में लगी थी, शुक्र कर कोई दीवार पर तो कैसा सोना इस तरह की स्कार्टिंग वगैरह हमारे घर में वो नहीं लगी, बड़ा बुरा मेरे को वो दिन से डर लगता। तो ये जब मेरे पास होती तो तब तक मैं सो नहीं सकती, चाहे 5 बजे सोए 6 बजे सोए 7 बजे से मैं सो नहीं सकती। अब मैं जैसे इसको सुला के नीचे लेटा हूँ ये तुरंत रोना शुरू कर देती है। जब लोगों का उठने का टाइम होता है तब बेचारी मौसी का सोने का टाइम मिलता है। मैं कैसे उठूं, मैं 5 बजे सो रही हूँ, मैं 3-4 दिन से 5 बजे सो रही हूँ। सिद्धि अगर ये खराब हुआ तो मैंने जो आपकी हालत करनी है, फोटो की जान दे, खराब नहीं करनी। चलो 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 मौसी तुम नहा लो, मैं इसका फोटो शूट कर लेती हूँ अकेले। हाँ तुम इसका अकेले फोटो शूट कर लो, मैं नहा ले रही हूँ और मैं फिर आके खाना बनाती हूँ क्योंकि बहुत देर हो गई, मुझे भी भूख लगी है बहुत तेज। हाँ यार भूख तो मुझे भी लग रही है, फोटो शूट करके मेहनत करके और भी लगेगी, मेरी दिहाड़ी भी मिलनी चाहिए मुझे, दिहाड़ी में मुझे इस टाइम पे भी बहुत तेज बेचारी। चलो ठीक है। तो दोस्तों जिंदगी में कुछ खास नहीं चल रहा है तो इसलिए हमने सोचा चाय पी जाए, हम पी रहे चाय। और देखो ये ना ऋषिका कल जो कि इसकी ऑलमोस्ट मैंने मार ली है ज़ूडियो से। सिद्धि मुझे एक बात समझा, तुझे सुबह कपड़े पहनाते हैं, ये देखो चप्पल, ये देखो यही कौन से एस्थेटिक से चप्पल दिखाने की, चप्पल ऐसे ऐसे प्यार से ऐसे करके दिखाई जाती है।
ऐसे देखो, देखो मेरी चप्पल, देखो देखो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, सिद्धि को सुबह कपड़े पहना देते हैं ये पर सिद्धि का बिना कपड़े में रहने वाला बच्चा है, नहीं कपड़े में रहना पसंद ये नहीं रात को आते आते बिना कपड़ों को जाती है, मतलब अभी भी मतलब क्या क्या बोले यार, कच्चे हो जाते हैं यार। अरे यार अभी डायपर चेंज किया है, अभी सोने के लिए कर रही है या कुछ करने के लिए कर रही है, क्या करूं इसका बच्चे का मैं। और अभी मेरी चाय भी नहीं पी है मैंने। अरे ये चाय पी रही, मैं अपनी चाय गर्म करके लाती हूँ, मैं चाय पीऊंगी फिर मैं खाना बनाऊंगी। यार हम इतना खाना क्यों खाते हैं मेरे को ये लगता है कि यार हम क्या करते हैं, लोग सुबह उठते हैं फिर खाना बनाते हैं। मतलब आदमियों का मुझे नहीं पता, पर मुझे लेडीज के लिए लगता है कि बेचारी सुबह उठती हैं फिर खाना बनाती हैं, ठीक है, नाश्ता बनाती हैं, फिर बेचारी घर का काम करती हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं, फिर घर का काम करती हैं, फिर लंच की प्रिपरेशन तैयारी हो जाती है, फिर वो लंच प्रिपेयर करती हैं, फिर लंच प्रिपेयर करने के बाद में बर्तन वर्तन किचन विचन साफ करी। चलो आजकल तो हाउस हेल्प मिल जाती है, किचन साफ। मैं तो सोचती हूँ अपनी दादियों की, इन मम्मियों की बातें में कि वो कितना करती थी। तब तो बड़े परिवार होते थे, हम तो सिर्फ 3 लोग हैं, है ना। और जब हम मम्मी करती होंगी तो मैं, पापा, मेरी दादी, ताऊ ताई भी रहते थे साथ में, और मम्मी और हम 4 बच्चे कैसे करती होगी ना मेरी मम्मी। हम छोटे छोटे, हम तो मुझ में और मेरे छोटे दोनों भाइयों में एक साल का ही गैप था। अब तो खैर वो भगवान जी के पास में है, मेरे भाई मेरी मम्मी सब भगवान जी के घर चले गए हैं अपनी इस दुनिया से जर्नी पूरी करके। तो पता नहीं मम्मी कैसे करती थी, मेरे को तो वो लगता है, मतलब पता नहीं, शायद मैं कभी हाउस वाइफ बनना नहीं चाहती थी या कुछ था। पर पढ़ाई भी मैंने ऐसी कुछ नहीं करी कि जो मैं हाउस वाइफ ना बन पाऊँ मतलब मुझे चाहिए सब कुछ पर करना कुछ ना पड़े, वो वाली परिस्थिति हुई पड़ी है मेरी, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे। तो बस यार अब रात का खाना बनाएंगे, एक टाइम का खाना छोड़ देना चाहिए। वैसे पता है हम नाश्ते में भी ज्यादा कुछ खाते नहीं है, पर फिर भी मैं कितनी कामचोर हूं ना मैं यार, सच में। चलो तो फिर अब चाय पी लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, फिर खाना वाना बनाएंगे अपने डेली रूटीन में, और फिर इसे सुला के हम भी सोने की कोशिश करेंगे, जो बच्चा हमें सोने नहीं देता। अब मुझे प्रेस भी करनी है यार, मैं कितना काम होता है, अगर मैं प्रेस भी करनी पड़ती है। मैं तो कह रही हूँ कपड़े यार, कपड़े ऐसे करते हैं प्रेस करनी पड़े, क्योंकि यार सही बात है। पता है मेरी मम्मी तो ना बनियान भी प्रेस करती थी, जब तो मेरी मम्मी थी ना, मेरी मम्मी थी ना, सारी चीजें इतनी अच्छे से प्रेस वगैरह रहती थी। और हम अपनी मम्मी की कोई भी चीज पूरी, मतलब अकॉर्डिंग टू माई मम्मी, हम मम्मी के हिसाब से कुछ भी नहीं कर पाते यार। मम्मी बहुत अच्छे से चीजों को करती थी, हम कुछ नहीं कर पाते। मम्मी हेड्स ऑफ। पर ये चीज है कि हम जब तक कोई होता है ना, हमें उसके काम की कभी कदर नहीं होती। मेरे पापा तब भी पता है मम्मी को ये कहते थे, काम वाली तुम्हारा काम कर जाती है, बस खाना बनाना, खाना और कपड़े तो धोने हैं। पर ये नहीं पता कि जो सुबह सफाई है उसके अलावा भी घर में और भी बहुत से काम होते हैं। मेड जो होती है ना, वो आती है आपकी झाड़ू पोछा, उसको सब कुछ उठा हुआ मिलना चाहिए। मतलब जैसे आपने नीचे पायदान वगैरह डाल रखे हैं, वो सब कुछ उठा के रखने चाहिए। आप जैसे कोई मूड़ी वगैरह या कुछ भी XYZ बीन बैग वगैरह नीचे रखे हैं, वो आपको सब उठा के रखने होते हैं। वो नहीं उठाती हैं, वो तो ऐसे झाड़ू लगा देती हैं। अब पता नहीं कईयों की लगाती होंगी अच्छे से कि नहीं, तो वो नहीं लगाती हैं। आपको सब कुछ साफ करके देना होता है, सब कुछ वो करके देना होता है उनको, ठीक है। और फिर वो साफ करके जाती हैं, और बर्तन वगैरह साफ करके जाती है। बर्तन वो दिन में 2 बार आते हैं साफ करने के लिए। उसके अलावा कई बार बर्तन ऐसे भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें। अब बहुत से लोग तो बहुत बर्तन छोड़ते हैं, पर हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग चकला, बेलन, परात, जिसमें हमारा तवा, ये सब हम मेड से नहीं मंजवाते हैं। और भी भाई कई बार काम करना होता है। अब मेरी मम्मी ने इतनी सारी कढ़ाइयाँ नहीं निकाली हुई हैं, तो हमारी एक कढ़ाई है जो काली पीली हुई पड़ी है, जिसमें हम पूरियाँ बनाते थे, और बाकी एक कढ़ाई थी जिसमें हम सब्जी बनाते थे। मैं तो उसी एक में ही सब बनाती थी, जिसमें पूरियाँ बनाती थी, उसमें ये सब कुछ उसमें बनाती थी। मम्मी ने 2-3 कढ़ाई ऐसी कर रखी थी जिसमें सब्जी बनती थी अलग से, और पूरियों की अलग कढ़ाई कर रखी थी। पर मैं तो एक में ही कर लेती हूँ सारा काम, बहुत सारा काम होता है। मैं बहुत ज़्यादा बकवास कर चुकी हूँ, तो मैं चाय पीती हूँ क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे। और मैं ना ऐसी हूँ कि एक बार मैं शुरू हूँ ना, तो मैं बोलना शुरू हूँ तो मैं बहुत बोलती हूँ। मतलब मैं अपनी सारी एनर्जी सिर्फ बोलने में वेस्ट कर देती हूँ। वैसे मैं इसको करियर बना सकती थी कि ज़्यादा बोलने वाले को, मतलब ज़्यादा बोलने वाला कोई करियर होता है क्या? अगर कुछ होता है तो मुझे बताना, मैं बहुत बोलती हूँ। और ऐसी कोई भैया मतलब बंदा बोर हो रहा हो तो बता दे हमें, हमारे घर आ जाए। मुझे तो मैं अपने आप को तो मैं बहुत फनी लगती हूँ, और मेरे इन बच्चों को, जो मतलब मेरी दीदी के बच्चे हैं, सबको मैं थोड़ी फनी लगती हूँ। पर हो सकता है किसी को मैं फनी ना लगती हूँ, है ना। देखो ना कितनी सुंदर, क्या प्यारी। देखो इस बच्चे को कुछ नहीं मिलता खाने को, चश्मा खाता है मेरा। यार मतलब हम अपने मुंह पे चश्मा भी ना लगाए तो मैं आधे अंधे भगवान ने मंदा बना दिया है, ऊपर से ये बच्चा हमें वो भी नहीं करना देता। पता है मैं सोचती थी कि मैं 2012 से कहती मैं अपना ऑपरेशन करा लूंगी आँख का, मैं अपना ऑपरेशन करा लूंगी आँख का। फिर जब किसी सुनती ना
कि जब आंखों के जो लेसिक का भी होता है तो कुछ तो एक तो इंजेक्शन लगता ही है ना शायद से, तो तुम्हें तो भी मैं डर डर के लगता मारे है? ना वो गए थे। और पता है मैंने एक फाइनल डेस्टिनेशन मूवी देखी थी, पता नहीं फाइनल डेस्टिनेशन थी कौन सी थी, उसमें मूवी में ना मतलब मेरे भाई ने दिखाई थी मुझे मूवी में। उसमें क्या था कि वो एक डॉक्टर के पास, आई डॉक्टर के पास होती है, तो वो लेजिंग मतलब उसकी मौत आ रही होती है, तो वो पता नहीं आँख में उसका कुछ हो जाता है जलने वाला। तो मैंने जब से वो मूवी देखी है ना, मतलब उसमें होता है कि वो डॉक्टर की टेबल पे ऐसे लेटी होती है, आँख का कुछ करवा रही होती है आंखों के लिए, तो जो लेजर वाली होती है ना वो लेजर इतनी तेज बढ़ जाती है और उसकी आंखों में पड़ती रहती है और वो डॉक्टर के कैबिन में ही आग लग जाती है। तो ऐसा कुछ देखा था मैंने, तो मुझे लगा कहीं फाइनल मेरी फाइनल डेस्टिनेशन हो तो ऐसा मतलब मेरा बहुत चीजें, बहुत ज्यादा मतलब मैं सोचती हो यार नेगेटिव तुम। सोचती हूँ और मैं हद तक नेगेटिव चली जाती हूँ, हद तक नेगेटिव चली जाती हूँ। मतलब इतना नेगेटिव चली जाती हूँ जैसे कि अब ये जो कोलकाता में डॉक्टर वाला केस चल रहा है, मैं लिटरली इसके लिए डर रही हूँ, मैं इसके लिए डर रही हूँ लिटरली कि जब मेरी बच्ची बड़ी होगी तो क्या क्या कुछ होता है। ये हालांकि इतने लेवल तक मुझे जाना नहीं चाहिए, क्यों बुरा सोचो, अच्छा भी सोच, अच्छी चीजें सोचनी चाहिए, पर यार सच में चीजें सेफ है ही नहीं, कुछ चीज सेफ बची ही नहीं है दुनिया में। चलो तो मिलते हैं, बाय, कल मिलते हैं अब आपसे। हम खाना वाना बना लेंगे, खाने में ऐसा हम कुछ बहुत ज्यादा फैंसी तो बनाएंगे नहीं, घिया तोरी टिंडे बस ये बनाते है भी नहीं कुछ हम बनाने यही को। सब बनाते हैं, घिया तोरी टिंडे कुछ ऐसा कुछ बनाते हैं। अगर कुछ लेविश बनाते होते तो सोचो आपको हम वीडियो में ना बना के दिखाते होते, तो हम वही घिया टिंडे तोरी बनाते हैं, बनाएंगे, खाएंगे और फिर हम आपसे मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय। बूम।